स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्मार्ट स्टूडेंट माइंड में। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेके आए हैं यूपी बोर्ड क्लास 9th का मॉडल पेपर वार्षिक परीक्षा का। दोस्तों, यदि आप यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं क्लास 9th, 10th, 12th, 11th की, तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ठीक है, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। तो चलो बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वार्षिक परीक्षा क्लास 9th का मॉडल पेपर की। ठीक है, मॉडल पेपर को हम हर साइड देखने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को जरूर से जरूर अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए और एग्जाम से संबंधित जो भी जानकारी होती है वो आप तक हम जल्द से जल्द पहुंचा दिए जा सके। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। वार्षिक परीक्षा क्लास 9th, सब्जेक्ट आपका रहेगा विज्ञान। ठीक है, समय कितना दिया रहेगा? 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया रहेगा आपका। ठीक है, और अंक कितने रहेंगे? पूर्णांक आपका जो रहेगा वो 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा। नहीं, 70 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अब देखते हैं हम सामान्य निर्देश। सामान्य निर्देश में क्या है? आ का में खंड आ में प्रश्न बहुविकल्पीय हैं, जिसमें 4 उत्तर विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, खा क्या है? प्रत्येक खंड में 3 उपखंड का, खा एवं गा में विभाजित किए गए हैं। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किए जाएं। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। दोस्तों, एक चीज, जो भी प्रश्न का उत्तर दे उसको आप नए पेज से लिखना है। ठीक, और जो प्रश्न के अंक दिए गए हैं उनके प्रश्न के अंक उनके सामने, उन्हीं प्रश्न के सामने आपका अंक उसका दिया जाएगा। ठीक, तो चलिए अब देख लेते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न में सबसे पहले हम देखेंगे उपखंड का। उपखंड का में देखिए, बहुविकल्पीय जो आपका विज्ञान होता है, विज्ञान में 3 पार्ट होते हैं: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले हम खंड का में भौतिक विज्ञान के प्रश्नों का उत्तर देखने वाले हैं। ठीक, बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है आपके सामने: निम्नलिखित में सदिश राशि होगी। तो निम्नलिखित में सदिश राशि किसकी हो जाएगी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा वेग की। ठीक है, किसकी होगी? वेग की। वेग की जो राशि होगी वो क्या हो जाएगी? सदिश राशि होगी। वेग की जो राशि होगी क्या होगी दोस्तों? सदिश राशि होगी। ठीक, अब दूसरा प्रश्न हम देख लेते हैं। बल के आवेग का मात्रक है। बल के आवेग का मात्रक क्या है? न्यूटन है, न्यूटन मीटर है, या न्यूटन सेकेंड है, या न्यूटन मीटर स्क्वायर है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? न्यूटन मीटर। ठीक, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। एक खिलाड़ी लंबी कूद लगाने से पहले दौड़ता है। एक खिलाड़ी लंबी कूद लगाने से पहले दौड़ता है, किसके लिए दौड़ता है? तो दोस्तों, वे आवेग बढ़ाने के लिए दौड़ता है। किसके लिए? आवेग को बढ़ाने के लिए दौड़ता है। ठीक, फिर समझिए, आवेग को बढ़ाने के लिए, आवेग बढ़ाने के लिए। ठीक, चौथा प्रश्न दाब का मात्रक होगा। तो दोस्तों, दाब का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर। क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? न्यूटन प्रति मीटर। ठीक, चलिए इसी कैटेगरी हम 5वां प्रश्न देखते हैं। घड़ी को चाबी देने में संग्रह करते हैं। दोस्तों, घड़ी को चाबी देने में क्या संग्रह करते हैं? दोस्तों, घड़ी को चाबी देने में जो संग्रह करते हैं वो होता है हमारा स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा को हम संग्रह करते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम देख लेते हैं आगे स्क्रॉल करके। चलिए अब 7वां प्रश्न दे लेते हैं। हार्टस मात्रक है। तो हार्टस किसका मात्रक हो जाएगा? आवृत्त का आवृत्त का मात्रक होगा। ठीक है, अब उपखंड खा में देखते हैं दोस्तों। उपखंड खा में क्या है? पदार्थ की गैसीय अवस्था में होती है। पदार्थ की गैसीय अवस्था में होती है। तो पदार्थ की गैसीय अवस्था में क्या होती है? अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है। वायु है।
वायु क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, विलयन है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विलयन। वायु एक विलयन है। जिस तरीके से हमारे वायु में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन मिले रहते हैं, ठीक है। अब 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके अणुओं की संख्या अधिकतम होगी? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1 ग्राम हाइड्रोजन में अणुओं की संख्या अधिकतम होगी। 1 ग्राम हाइड्रोजन में अणुओं की संख्या क्या होगी? H2 में, सॉरी 1 ग्राम H2 में हाइड्रो अणुओं की संख्या अधिकतम होगी, ठीक। नेक्स्ट है 11वां प्रश्न, क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8। 8 क्या है इसका सही आंसर। अब 12वां प्रश्न देख लेते हैं हम, किसी तत्व के दो समस्थानिक परमाणुओं का कौन सा गुण भिन्न होता है? किसी तत्व के दो समस्थानिक परमाणु का भिन्न होता तो हो जाएगा परमाणु भार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु भार, ठीक। अब 13वां प्रश्न है हमारा। 13वां प्रश्न देख लेते हैं। हाँ ये रहा, सॉरी।